Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के एग्जाम से अपने आप में ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज की क्लास में हम लोग आफ्टर क्वेश्चन 10 के बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये क्वेश्चंस जो है ये प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं जिसमें 2002 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। आप लोगों ने अगर HTML नहीं आती है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में यही पूछ रहे थे कि मैम नेटवर्किंग, साइबर एथिक्स और ये सारी चीजें तो हम पढ़ लेंगे बट HTML का क्या करें, HTML तो नहीं आती है, और क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हम पढ़ते हैं तो हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, चाहे आप मेरी वीडियोस से चाहे सैंपल पेपर खुद ले लो, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोगों ने 2002 से लेकर 2023 तक लगा लिए हैं, सिर्फ कंप्यूटर के बारे में नहीं बोल रही हूँ बेटा, मैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बोल रही हूँ कि अगर आप 10-15 इयर्स के पेपर भी लगा लोगे तो 80-90% एवव आप स्कोर कर लोगे अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की है तो भी। आप मेरी बात को क्लियर समझ रहे हो, आप एक महीने में 0 to हीरो बन सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, अब बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, जो भी क्वेश्चन पढ़ो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ विद एट्रीब्यूट ऑफ HTML, कि जो विद एट्रीब्यूट है उसका हम यूज HTML में कहाँ करते हैं। अब HTML चैप्टर आपको नहीं पता, अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ने का तरीका। ये क्वेश्चन 2002 में आया था, तो यानी इस तरीके का क्वेश्चन अब आ सकता है या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले HTML पर आप HTML का एक बेसिक पता तो होगा। HTML क्या है? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक लैंग्वेज है। अब क्या अगर इसके बारे में एक सिंपल सी लाइन लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये जो यूज की जाती है, ये वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। इसके द्वारा हम बहुत सारी वेबसाइट बनाते हैं, वेब डिजाइनिंग करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं इस लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, इतनी सी लाइन है, आपको बस लिख देनी है। अब एक क्वेश्चन से आपको ये पता चल गया HTML क्या होते हैं। अब एक विद एट्रीब्यूट होता है, तो अब आपको एट्रीब्यूट के बारे में पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टैग क्या होते हैं। और देखो HTML में दो तरीके के हम एलिमेंट यूज करते हैं। एक होता है एलिमेंट, एक होता है, अगर स्टार्टिंग से HTML नहीं पढ़ी तो कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारियां ले लो बस। एक होता है भाई कंटेनर, एक होता है एम्प्टी। ये दो होते हैं एलिमेंट। कंटेनर का मतलब बेटा HTML की लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले जब सबसे पहला टैग यूज करते हैं वो होता है ये, इस तरीके के एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके अंदर हम टैग लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा HTML, और HTML को क्लोज करते हैं इस तरीके से HTML। जब किसी भी टैग को हम ओपन भी करें, जैसे बॉडी है, ओपन भी करें, क्लोज भी करें, जैसे हेड है, टाइटल है, तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे टैग जिसकी ओपनिंग भी होती है, क्लोज भी करना पड़ता है उसे, यानी अगर उसको ओपन किया है तो उसका क्लोज करना अनिवार्य है, उसको ऑन किया है तो ऑफ करना अनिवार्य है, या उसको ओपन किया है तो क्लोज करना भी अनिवार्य है। ऐसे एलिमेंट्स को हम कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं। अब एम्प्टी क्या होता है मैडम? एम्प्टी ये होता है बेटा कि अगर कोई भी टैग हमारा ओपन है तो उसको हमें क्लोज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने बोला HR टैग और BR टैग। अब HR और BR का मतलब क्या है, ये अलग से पूछा जा सकता है। HR जब हमें किसी भी जगह हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है तो उस कंडीशन में हम HR का यूज करते हैं। BR यानी अगर मुझे किसी भी लाइन में ब्रेक करना है, इस लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में आ जाए, अगर ब्रेक की बात की जाए तो वो BR के लिए हम यूज करते हैं। BR टैग का यूज हम लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, और HR टैग का यूज हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए करते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि HR टैग
किस तरीके का टैग है, तो HR टैग हमारा कंटेनर टैग यानी कंटेनर एलिमेंट है। अब कंटेनर HR टैग हमारा एम्प्टी एलिमेंट है। HR और BR हमारे एम्प्टी एलिमेंट होते हैं। अब एम्प्टी एलिमेंट पूछ ले क्या है, तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे टैग जिसकी सिर्फ ओपनिंग हो, उसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं हो, उसको हम एम्प्टी बोलते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कंटेनर क्या होता है, तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे टैग जिसको ओपन भी करेंगे तो क्लोज भी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे HTML खुद एक कंटेनर एलिमेंट है। HTML, हेड, बॉडी, टाइटल, ये सारे एग्जाम्पल। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आपने देखो एक क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें समझ ली। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं जिससे कि अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको क्लियर हो जाए। और HTML के बारे में बेटा, अगर ये सारी प्लेलिस्ट में HTML की मैंने मतलब अगर क्लास 10th की कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात की जाए, तो अगर आप ये सारी प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास 10th की वीडियोस देख लोगे, 100% मार्क्स आना अनिवार्य है अगर आप ढंग से देखते हो तो। ये मैं गारंटी ले रही हूँ, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, लिखवा के ले लो। लेकिन शर्त ये है आप उसको तमीज से पढ़ो। मतलब तमीज का मतलब है कि बेटा आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक वीडियो देख ली बात खत्म। अगर एक बार में नहीं समझ में आए दूसरी बार में देखो, उसके नोट्स बनाओ, मतलब उसको 2-3 बार रिपीट कर लोगे अगर सिर्फ वीडियोस भी, तो आप 100% मार्क्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो ले आओगे पक्का। चलो, व्हाट इज द यूज ऑफ विथ एट्रीब्यूट इन HTML? विथ एट्रीब्यूट HTML में कहाँ यूज करते हैं? तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि HR में HR जो होता है, HR जो टैग होता है उसमें जो एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट जैसे कि पहला विथ है, हमारे HR कलर है, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट होते हैं। अब विथ सपोज मैंने दे दी 60, तो ये मेरी 60% हो गई, 30, 10%। तो बाय डिफॉल्ट ये जो वृत्त की जो वृत्त मतलब ये जो लाइन है इसकी जो मोटाई है ये होती है वृत्त। अब ये बाय डिफॉल्ट जो होती है वृत्त की वृत्त जो होती है मतलब हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की जो वृत्त होती है बाय डिफॉल्ट ये 100% होती है। बाय डिफॉल्ट ये 100% होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। HTML का प्रोग्राम बनाने के लिए आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देख लीजिए। हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने नोटपैड को ओपन किया। ठीक है, अब मैंने नोटपैड को ओपन कर दिया, यहां से मैंने न्यू टैब ले लिया, इस वाले को क्रॉस कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एक एंगुलर ब्रैकेट लेती हूँ, स्टार्टिंग करती हूँ HTML से। क्लियर? उसके बाद सबसे पहले मैं लेती हूँ HTML के बाद लेती हूँ हेड, जिसके अंदर हमारी सारी हेडर फाइल ऑलरेडी कंटेन होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे टाइटल लिखा है, जैसे कि ऊपर जो लिखा होता है वो मेरा टाइटल होता है, जैसे इधर HTML लिखा है ऐसे ही मैं कोई भी टाइटल लिख दे रही हूँ। जैसे लिखा मैंने फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले मैं टाइटल लिखूंगी, हेड टाइटल। अब इस टाइटल के अंदर आप कुछ भी देना चाहो दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम। और मैंने बोला था जिस टैग को ओपन करते हैं उसको क्लोज करना भी अनिवार्य होता है। तो हमारा जो टाइटल होता है वो हेड के अंदर ओपन और क्लोज होता है, यानी हेडर फाइल को यानी हेड टैग को क्लोज करने से पहले हमको टाइटल को क्लोज करना पड़ता है। तो मैंने टाइटल को यहां पे क्या कर दिया है, क्लोज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर देती हूँ। अब मैं यहां पर क्या कर देती हूँ, बॉडी को ओपन, बॉडी को ओपन। अब इस बॉडी के अंदर सपोज मैंने अभी यहां पर HR बॉडी का मतलब यहां पर इस वेब पेज पे जो भी कुछ शो होगा, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक गूगल यहां पर मैं कुछ ओपन कर देती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे बेटा ऊपर आपको दिख रहा है ना न्यू टैब, दिस इज टाइटल। और ये जो वेब पेज के अंदर कुछ भी है, ये जैसे कि CBSE है, तो ये जो अब देखो मैंने जैसे CBSE की वेबसाइट खोल, जैसे मैं यहाँ पे CBSE की वेबसाइट खोल देती हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे लिखा है ना CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये देखो ये, तो दिस इज आवर टाइटल,
वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। और दिस इज आवर वेब पेज। अब यहाँ पर जो इन बिटवीन ये वाला जो कलर है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी हमारी बॉडी के अंदर बनती है। ये सब किसके अंदर बनती है? बॉडी के अंदर। तो मैं जितना भी कुछ ये एरिया है, ये सारा जो बीच का एरिया है, मेन वेबसाइट, परीक्षा संगम, परिणाम, ये सब हमारा बॉडी के द्वारा दिया गया है। और ये जो है ये हमारा टाइटल है CBSE ऊपर। तो ऐसे ही अब जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उस जगह हम HTML का यूज तो करते ही है। अब मैंने टाइटल में दिया है फर्स्ट प्रोग्राम, तो मेरा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे CBSE आ रहा है ना, ऐसे ही जब मेरा इसका आपको आउटपुट शो कराऊंगी सॉरी, और इसका जब मैं एक आउटपुट आपको शो कराऊंगी तो जो बेटा HTML का आउटपुट होता है वो हमारा वेब ब्राउजर की स्क्रीन पर शो होता है। वेब ब्राउजर इन द सेंस जैसे आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, आपका ओपेरा मिनी और ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी बाय डिफॉल्ट ब्राउजर एग्जिस्ट होगा उसमें वो ओपन हो जाएगा आपका वेब पेज। क्लियर है? इसका आउटपुट हम लोग बाय डिफॉल्ट किस में शो होता है? जो भी बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्राउजर एग्जिस्ट करता है। अब आपको अभी क्या बताया था मैंने? HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, तो HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज करते हो। बाय डिफॉल्ट इसकी जो विड्थ होती है वो 100% होती है। हम नहीं भी लगाएंगे तब भी बाय डिफॉल्ट इसकी जो विड्थ है वो 100% आ जाएगी। HR को क्या क्लोज करने की आवश्यकता होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक एम्प्टी टैग है। बॉडी को क्लोज करने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। HTML को क्लोज करने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर टैग है। प्रोग्राम बनाते टाइम भी इस तरीके से बोलते चला करो तो चीजें याद होंगी। अब सपोज मैंने अपनी ई ड्राइव में मैंने एक ऑलरेडी मेरे पास एक HTML नाम का फोल्डर होगा, मैं उसमें आपको करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा HTML नाम का एक फोल्डर है, इसमें मैं फर्स्ट प्रोग्राम करके या मैं CBSE करके एक फाइल बना लेती हूँ, cbse.html। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपने PC में गई। PC में जाने के बाद मैंने ई ड्राइव ओपन करी। ई ड्राइव में मेरा HTML नाम से एक फोल्डर है। HTML में CBSE मेरा देखो हो गया। अब देखो यहां पर देखो ऊपर बेटा फर्स्ट प्रोग्राम आ रहा है, हमारी ब्राउजर स्क्रीन में फर्स्ट प्रोग्राम आ रहा है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। आपको व्हाइट पर ये देखो ये लाइन शो हो रही है ना, तो ये अब देखो बाय डिफॉल्ट व्हाइट स्क्रीन पर हमारी जो लाइन है वो ब्लैक शो होती है, और अगर मैं ये स्क्रीन ब्लैक कर दूं तो मेरी ये लाइन व्हाइट शो होगी। अभी देखो, अब मैं अगर एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर ये बॉडी देखो, ये होता है बॉडी टैग। सिर्फ मैंने अभी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अगर मैं बॉडी के बाद एक स्पेस लगा दूं और यहां पे मैंने सपोज लिख दिया BG कलर, तो व्हाट इज BG कलर? BG कलर एक एट्रीब्यूट हुआ। अब एट्रीब्यूट की वैल्यू को कोई भी वैल्यू दे सकती हो। सपोज मैंने लिखा ग्रीन। ठीक है, अब मेरा जो बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन। सेव कर दिया। अब देखना हो गया, देखो हो गया। अब सपोज ये मैंने कहा था ना बाय डिफॉल्ट इसका जो कलर होता है व्हाइट, स्क्रीन पे ब्लैक आता है, बाकी डार्क जितनी भी स्क्रीन है उस पर व्हाइट आएगा। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मुझे इस हॉरिजॉन्टल लाइन की जो वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो वैल्यू है वो मुझे बाय डिफॉल्ट कर देनी है विड्थ। अभी मैंने विड्थ के बारे में बताया था, और विड्थ इज इक्वल टू मैं कर दूं 500 इसकी वैल्यू, तो अब इसकी वैल्यू 500 आ जाएगी। यानी लाइन पहले के कंपैरिजन में थोड़ी विड्थ इसकी ज्यादा हो जाएगी। देखो 500 आ गई। अभी पहले लाइन कैसी थी इसकी? ऐसे पूरी। अब इसकी लाइन कैसी हो गई? 500 इतनी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और देखो अब मुझे अगर इसकी लाइन का कलर भी चेंज करना है तो मैं एक और एट्रीब्यूट लगा देती हूँ। हम एक बार में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी ले सकते हैं किसी भी टैग के अंदर। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? स्पेस। नॉर्मल मैंने स्पेस लगाया, मैंने लिख दिया कलर।
कलर इज इक्वल टू, और सपोज मैंने कलर कर दिया, आप कोई भी बताइए, मैंने कर दिया पिंक, ठीक है। और देखो अब मैं इसको सेव कर दी हूं, तो अभी मेरी लाइन का कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट आ रहा था, अब क्या आएगा, पिंक। देखो पहले क्या आ रहा था, व्हाइट, अब क्या आ रहा है, पिंक। आपको पिंक ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा होगा, मैं कोई और कलर करके दिखा देती हूं। सपोज मैंने कर दिया ऑरेंज, ठीक है। देखो अब ऑरेंज शो हो रहा है आपको, ये लाइन का कलर आपको दिख रहा है ये। अब सपोज मुझे इस बॉडी के अंदर कुछ लिखना है, तो मैं बॉडी के अंदर कुछ लिख भी सकती हूँ। किस तरीके से, देखो मैंने लिखा, सपोज ये बॉडी है और मैंने लिख दिया यहां पर हेलो एवरीवन, और मैंने इसको कर दिया सेव। तो अब मेरा क्या होगा, अब यहां पे हेलो एवरीवन शो हो जाएगा। देखो हेलो एवरीवन शो हो रहा है, आपको बात समझ में आ रही है। अब इसका जो फॉन्ट वगैरह होता है, इसका साइज होता है, उसके लिए हम एक और टैग का यूज करते हैं, उसका नाम है फॉन्ट टैग। सपोज मैंने यहाँ पे, अब ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया, अब मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक और टैग का यूज करती हूँ, दैट इज फॉन्ट। फॉन्ट टैग का यूज करती हूँ। फॉन्ट में मैंने फॉन्ट का जो कलर है वो कलर मैंने कर दिया सपोज रेड। फॉन्ट का जो साइज है वो मैं साइज कर दे रही हूँ स्पेस लगा के। देखो स्पेस लगा के, ये फॉन्ट एक टैग है और उसके आगे मेरी एट्रीब्यूट है, जैसे कलर, साइज, टाइप और फेस, ये सब। साइज मैंने सपोज कर दिया 50, ठीक है। और अब मैं फॉन्ट टैग को क्लोज भी करना जरूरी है, क्योंकि फॉन्ट भी मेरा क्या है, फॉन्ट में मैं कुछ लिख देती हूँ। मैंने बोला हेलो एवरीवन, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग 247। क्लियर। अब यहां पे मैं क्या कर देती हूँ, बॉडी फॉन्ट टैग को क्लोज। अब देखो यहां पे मैंने स्मॉल से फॉन्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने कैपिटल से लिखा है, तो ये इसमें कैपिटल स्मॉल इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हम जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। अब मैंने इसको सेव कर दिया, अब देखो शो कराऊं, देखो हेलो एवरीवन, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग 247, ठीक है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई आपको। अब फॉन्ट का कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, उसका फेस चेंज कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। ये मैंने आपको एक बेसिक प्रोग्राम जस्ट बताया था, जिससे कि आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो आपको एक क्लियर हो कि हम किस तरीके से HTML का प्रोग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम .html लगाते हैं। इसका प्रोग्राम हमारी बाय डिफॉल्ट ब्राउजर स्क्रीन पर ओपन होता है। क्लियर हुआ, चलो आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया विड्थ। अब विड्थ एट्रीब्यूट का यूज क्या करते हैं हम, HR टैग के अंदर। HR टैग हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज करता है। विड्थ एट्रीब्यूट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 100% आती है, और HR टैग के अंदर हम इसको यूज करते हैं। HR का मतलब होता है जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए टैग यूज करते हैं उसको हम HR कहते हैं। ये एक एम्प्टी टैग होता है। अगर आपका वेरी शॉर्ट में भी आ जाए तो भी आप लिख लोगे, एक लाइन में लॉन्ग में भी आ जाए तो भी आप लिख लोगे। इस तरीके से प्रोग्राम बना के कोई एग्जाम्पल देके समझा देना तो वो लॉन्ग में हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ऑप्शन ऑफ ए लिंक यूज इन अ बॉडी टैग। तो जो ए लिंक का यूज होता है हम बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं। अब ए लिंक और वी लिंक में बेटा फर्क क्या होता है, तो देखो ए लिंक का मतलब होता है, ए लिंक जो यूज करते हैं, ए लिंक हमारा जब हम किसी भी वेब पेज पर क्लिक करते हैं तो उस समय जो लिंक यूज होता है वो ए लिंक होता है। ए लिंक का जो कलर होता है बाय डिफॉल्ट रेड होता है, ये याद रखना। अब वी लिंक का यूज ये भी मैं करके दिखाऊंगी, पहले मैं किसी लिंक को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो अभी मैं इस शॉर्ट आपको ये समझा रही हूँ। बॉडी टैग के अंदर हम ए लिंक और वी लिंक का यूज करते हैं। ए लिंक का मतलब होता है जब हमने उस लिंक पर क्लिक किया तो उसका जो कलर है वो क्या हुआ, तो उस लिंक पर क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, किसी दूसरे पेज से तो समझा ही सकती हूँ।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये सीबीएसई की वेबसाइट है। अब सीबीएसई की वेबसाइट पर जैसे कि मैंने सपोज इस लिंक पर क्लिक किया, अभी ये व्हाइट है, अब देखो ब्लू हो गया, तो दिस इज ए लिंक। अब इस पे क्लिक करने के बाद, इस पर क्लिक करने के बाद इसका कलर जो चेंज हो जाए, जैसे होम का कलर चेंज हो गया, इन सब का ये कलर चेंज हो गया, इसमें कुछ बैकग्राउंड चेंज हो गया, ये सब, तो दिस इज विजिटेड लिंक आफ्टर क्लिक। जब हमने उस लिंक को क्लिक कर दिया तो उसके बाद उसका कलर क्या हो जाएगा, तो वो उसको हम बोलते हैं वी लिंक यानी विजिटेड लिंक। क्लियर हुआ? अब ए लिंक का जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो रेड होता है, वी लिंक का बाय डिफॉल्ट कलर पर्पल होता है। आपसे कंपैरिजन भी पूछ लिया जाए, देखो ये वाला जो ए लिंक है ये क्वेश्चन 2004 में और 2010 में आया था, ये वाला क्वेश्चन 2004 और 2005 में आया था। आपसे कंपैरिजन में पूछ लिया जाए तो दोनों ही हमारे जो एट्रीब्यूट है ए लिंक और वी लिंक, वो बॉडी टैग के एट्रीब्यूट है। ए लिंक का जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो रेड होता है, वी लिंक का बाय डिफॉल्ट कलर पर्पल होता है। ठीक है, ए लिंक यूज करते हैं हम लिंक के कलर के लिए, वी लिंक हम यूज करते हैं जब लिंक आफ्टर चेंज हो जाए, यानी लिंक उस पर क्लिक करने के बाद वो विजिटेड, वी लिंक का यूज करते हैं हम विजिटेड लिंक के लिए। ठीक है, जब हमने उस लिंक पर क्लिक किया तो अब लिंक पर क्लिक करने के बाद जब हम विजिटेड करेंगे तो उसका उस समय कलर क्या हो रहा है, तो हम वी लिंक का उस समय यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो कि जो बॉडी बीजी कलर इज इक्वल्स टू येलो है, टेक्स्ट का कलर रेड है, वी लिंक ब्लू है। ये 2010 में क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी का बैकग्राउंड है, बीजी कलर का मतलब होता है बॉडी का जो बैकग्राउंड का कलर है भाई वो येलो है, टेक्स्ट कलर रेड है, वी लिंक का कलर ब्लू है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको करके भी दिखाया था एक प्रोग्राम में कि भाई बॉडी का कलर रेड है, बॉडी का कलर रेड की जगह मैं यहाँ पे येलो लिखा हुआ है तो येलो कर देती हूँ। ठीक है, और बॉडी का कलर रेड है, बॉडी के टेक्स्ट का कलर, बॉडी का कलर क्या था, बॉडी का कलर था, बॉडी का कलर येलो था, बॉडी के टेक्स्ट का कलर रेड है, वी लिंक ब्लू है, और बॉडी के टेक्स्ट का कलर यहां पे बॉडी के टेक्स्ट का कलर येलो है और टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड, और वी लिंक इज इक्वल टू कितना दिया है, क्या दिया है, ए लिंक, वी लिंक कितना दिया है, ब्लू। वी लिंक का कलर क्या है, ब्लू। ठीक है, अभी मैं अभी के लिए क्या कर देती हूँ, मैं फॉन्ट हटा देती हूँ तो आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सेव कर दिया। तो देखो बैकग्राउंड का कलर येलो आ गया, ये रेड आ गया, बॉडी का कलर टेक्स्ट का कलर रेड आ गया, तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये क्या कहना चाह रही हूं। क्लियर हुआ? अब देखो, अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी के लिए इतना काफी है, अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है हाउ द फॉन्ट साइज ऑफ सिंगल लाइन ऑन अ वेब पेज कैन बी चेंज। तो अगर हमें वेब पेज के फॉन्ट का सिंगल लाइन का कलर चेंज करना है, तो अगर हमें सिंगल लाइन का कलर चेंज करना है तो हम +1 का सिंपल यूज कर लेते हैं। हम लिख देते हैं फॉन्ट साइज इज इक्वल टू +1। अगर मुझे सिंगल लाइन का एक कलर चेंज सिंगल लाइन का साइज चेंज करना है तो बस मैं इतना लिख देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पे लिखा है फॉन्ट और साइज इज इक्वल टू +1। ठीक है, इसमें सिंगल लाइन का कलर चेंज होगा। अब यहां पे मैं क्या कर देती हूँ, यूट्यूब चैनल के आगे इधर BR लगा देती हूँ, जिससे कि आपको ये बात क्लियर हो जाए। इधर मैं BR लगा देती हूँ।
अगली लाइन में चेंज करने से कुछ नहीं होगा, ये मैं बी आर लगा देती हूँ यहाँ पे बी आर, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो आपको क्लियर होगा, बी आर टैग का मतलब होता है लाइन को ब्रेक करना। तो मैंने लिखा हेलो एवरीवन, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग 247 और इधर बी आर लगा दिया। बी आर का मतलब वो ये यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग 247 नेक्स्ट लाइन में आएगा। और +1 हमारा जो शो होगा, +1 सिर्फ यहां तक शो होगा, हेलो एवरीवन दिस इज आवर, बस यहां तक। और मैं इधर बी आर, इधर मैं फॉन्ट टैग को क्लोज भी कर देती हूँ। ठीक है, सेव किया, देखो हेलो एवरीवन दिस इज आर। और देखो +1 का मतलब हुआ पहली लाइन का जो साइज है वो चेंज हो गया, दूसरी लाइन का साइज में कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, +1 में क्लियर हुआ आपको? अगर यहां पे मैं सपोज मैं ये लिख देती एक सेकेंड रुकना, देखो क्लियर हुआ? आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे साइज वगैरह में चेंजेस होते हैं। अगर मैं +2 लिख दूं तो मेरी 2 लाइन में चेंज हो जाएगा, +3 लिख दूं तो मेरी 3 लाइन में चेंज हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉन्ट टैग इन HTML कोड, राइट एनी 2 ऑप्शन यूज्ड इन द टैग। देखो फॉन्ट टैग का यूज करते हैं हम, फॉन्ट टैग का यूज करते हैं कि जो भी हमारा फॉन्ट होता है उसके साइज में, कलर में, टाइप में, फेस में चेंज हो रहा है HTML के पेज में। ये हमारा एट्रीब्यूट होता है HTML का, जिसके अंतर्गत हमारा जो फॉन्ट का साइज होता है, मतलब हम जो भी लाइन लिखते हैं उसके साइज में, कलर में, फेस में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो आइडेंटिफाई एन एरर्स, राइट द करेक्ट कोड। ये 2011 में आया था कि इसमें एरर बतानी है। बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू रेड, तो बॉडी बैकग्राउंड नहीं लिखते हम, बैकग्राउंड के कलर के लिए हम लिखते हैं बीजी कलर। तो एक तो यहाँ एरर, बैकग्राउंड की जगह क्या आ जाएगा, बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। अब दूसरा फॉन्ट टाइप इज इक्वल टू एरियल, तो जी ये जो एरियल होता है और टाइम्स न्यू कॉमन ये सब होता है, ब्लैक एरियल ये सब जो होते हैं, दीज आर फेसेस, नॉट, ये फेसेस होते हैं, टाइप नहीं होते। तो यहाँ पे फेस आ जाएगा। तो देखो बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू रेड हो जाएगा, बॉडी टाइप की जगह यहाँ पे फेस आ जाएगा। तो ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। Why do we insert comment and HTML document even though they are not displayed in a web page? 2005 में ये क्वेश्चन आया था, ये बोल रहा है कि हम अपने HTML में कमेंट का यूज क्यों करते हैं जबकि हमें कमेंट तो शो होती भी नहीं है। तो बेसिकली देखो कमेंट के लिए हम 2 एंगुलर ब्रैकेट लेते हैं इस तरीके से, एक ऐसे और एक कमेंट खत्म करने के बाद, और हम एक एक्सक्लेमेटरी साइन बना देते। अगर हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, जैसे बोला कैन यू अंडरस्टैंड दिस, अगर मैंने इस तरीके की कोई भी लाइन लिखी, कुछ भी बकवास करा, कुछ भी लिख दिया, तो वो मेरा प्रोग्राम रन उधर से नहीं होगा, यानी वो लाइन रन नहीं होगी और कोई एरर भी शो नहीं करेगी, क्योंकि इससे HTML के कमेंट से HTML के टैग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ यूजर जो होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो लिखता है, यानी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका प्रोग्राम, ये आपका कोड है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे करके कुछ भी, और एक्सक्लेमेटरी मैंने साइन लगा दिया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब देखना मैंने ये लाइन लिखी है लेकिन ये शो नहीं करेगी मेरे प्रोग्राम के आउटपुट पर। अब देखो क्या ये शो करिए, मैंने क्या लिखा था, हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्या ये शो कर रही है, क्या ये शो कर रही है, नहीं कर रही। क्या ये शो कर रही है, नहीं कर रही। एक और बार सेव करके दिखा लेती हूं।
क्या ये शो करिए हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कहीं भी शो करिए नहीं, यानी इसके कमेंट से मेरे आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ यूज करते हैं हम यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो, तो why do we insert comments in a HTML document even though they are not disabled to web page? आप लिखेंगे so that user will be able to understand coding effect and meaning. Clear? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ यूजिंग कमेंट लाइन इन अ HTML कोड? ये CBSE 2005 और 3 में भी आया था। आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं और उस तरीके से, जैसे अब इसका क्वेश्चन कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट के लिए टैग कौन सा यूज करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं HTML में। इससे बाहर आपके 10th क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप ढंग से सीरियसली होके देख लेते हैं बेटा, तो आप मान के चलिए कि आपने क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन में 100% मार्क्स ले आएंगे। अब देखो, मेथड ऑफ यूजिंग कमेंट लाइन, हम अभी बताया था मैंने, इस तरीके से हम कमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, एनी टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। अगला, विच हेडिंग एलिमेंट गिव्स अ प्रोमिनेंट हेडिंग्स? प्रोमिनेंट हेडिंग का मतलब होता है कि जो है बेसिकली बेटा आप याद रखो, हम जो भी हमारा वेब पेज होता है उसमें हम हेडिंग बनाते हैं, जैसे पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, पांचवी हेडिंग। तो जो हेडिंग होती है, प्रोमिनेंट हेडिंग का मतलब हो गया जो जिस सबसे बड़ी हेडिंग होती है, हम उसके अंदर कुछ भी साइज वगैरह नहीं भी लिख रहे, तब भी वो सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है हमारी वो H1 होती है, और सबसे छोटी हेडिंग होती है हमारी H6, ठीक है। तो हेडिंग के लिए हम H टैग यूज करते हैं, पहली हेडिंग के लिए H1, दूसरी के लिए H2, तीसरी के लिए H3, इस तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको प्रोग्रामिंग में समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया, अब सपोज मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया, मैंने लिखा H1, ठीक है, और मैंने H1 में लिख दिया कोई भी नाम, मान लो मैंने लिख दिया नेहा, ठीक है, और इस मैंने H1 को क्लोज भी कर दिया बेटा। अब H2 लिखा मैंने, मैं आपको कलर क्लियर करके दिखा रही हूँ, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट देखना, मैंने लिख दिया सपोज कोई भी नाम मोहित। अब देखना हमारी सबसे बड़ी जो हेडिंग होगी वो हमारी कौन सी होगी, H1, फिर उससे छोटी H2, फिर उससे छोटी H3, फिर उससे छोटी H4। अब मैंने H3 भी करके दिखा दिया। H3 मैंने लिख दिया रिया, कोई भी नाम हो सकता है, मेरे माइंड में भी जो आ रहा है वो मैं बस लिख रही हूँ। H3, H4 में मैंने सपोज लिख दिया मनु, तो H4 मैंने यहां पर, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। मैं ऐसी ही H5, H6, H7 हो सकता है, बस मैंने अभी यहाँ पर आपको 4 समझाने की कोशिश की, आप कंफ्यूजन देखो। सबसे प्रोमिनेंट हेडिंग हमारी H1, देखो यहाँ पे लिखा है नेहा, कितने डार्क सबसे बड़ा, उससे छोटा मोहित, उससे छोटी दिया, उससे छोटा मनु। अब मैं अभी H5 और H6 भी आपको करके दिखाऊं, तो देखो अगर मैंने H5 लिखा, H5 मैंने लिख दिया, H5 मैंने सपोज लिख दिया देवांश, ठीक है, और H5 मेरा इससे भी छोटा होगा, और H6 मैंने लिख दिया। H6 पे मैंने कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, सपोज मैंने लिख दिया मैंने अपना ही नाम लिख दिया, निताशा, S6, ठीक है। अब देखो सेव करा, देखो सबसे छोटा मेरा ही नाम आ रहा है, ठीक है ना। तो कोई इस तरीके से हम हेडिंग्स का यूज करते हैं। अगर हमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड यूज करना है H1, H2, H3, H4, H5, H6, समझ में आया, क्लियर हुआ ये बात। तो इस तरीके से हम हेडिंग्स का यूज करते हैं HTML में। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, प्रोग्रामिंग भी समझा रही हूँ, इन डिटेल भी समझा रही हूँ। इससे बाहर आपको कुछ मिल सकता है? एक ही चीज में आपको सारी चीजें आपको कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी।
तो बस आपको यही याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आया कि हमारी जो प्रोमिनेंट हेडिंग होती है यानी सबसे बड़ी हेडिंग है वो होती है H1। अब विच टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट हेडिंग इन अ थर्ड लेवल ऑफ वेब पेज। थर्ड लेवल के लिए, थर्ड लेवल में कुछ भी इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं H3। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज टैग्स इन H1 से H6 तक। देखो ये क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछा गया, सारा दिखाया गया है आपको। ये देखो H1 वाला क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था, H3 वाला भी क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था। अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द टैग्स ऑफ H1 और H6। H1 से H6 टैग का पर्पस क्या होता है, ये 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है, कितना घुमा फिरा के पूछा गया है। व्हाट इज द मेथड ऑफ यूजिंग हेडिंग इन HTML। HTML मेथड, हेडिंग का मेथड जो होता है वो क्या होता है 2004 में। देखो ये अलग अलग सेट आते हैं ना, उस वाइज है ये, किसी सेट में इस तरीके से पूछा गया है, किसी में ये ऐसे। 2004 में ही ये पूछा गया है। अब 2008 में ही पूछा गया है था राइट द डिफरेंस बिटवीन H1 एंड H6 हेडिंग टैग्स। तो देखो 2008 में ही पूछा गया है। तो अब सभी का आंसर कॉमन होगा। HTML प्रोवाइड 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग। अभी मैंने बताया H1 से H6 तक 3 लेवल की हेडिंग HTML प्रोवाइड करता है। तो जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है वो हमारी H1 होती है, और जब जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है वो H6 होती है। दीज हेडिंग हेल्प अप ऑब्जेक्टिंग यूनिफॉर्म लुक ऑफ फील्ड डॉक्यूमेंट। जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, वेब पेज होता है, उसको डिफरेंट लुक, यूनिफॉर्म लुक यानी यूनिफॉर्म फील कराने के लिए होता है। यानी अगर हमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कुछ चाहिए तो हम हेडिंग का यूज करते हैं तो H1, और सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम H6 का यूज कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना बेटा? अगर थोड़ी सी भी एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, आपको कुछ भी अच्छा नया सीखने को 1-8% भी मिल रहा है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, मेरे को और एफर्ट्स करना आपके लिए अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए इसी तरीके से और ज्यादा एफर्ट्स कर पाऊंगी। अब हाउ कैन बी एनीवन इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वेब पेज। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए देखो 2005 में फिर क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछा गया, HR का यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम HR टैग का यूज करते हैं। ये एक हमारा एम्प्टी एलिमेंट होता है। एम्प्टी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ ओपन हो, क्लोज नहीं हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू डिस्प्ले टेक्स्ट इन अ टाइटल बार इन अ वेब ब्राउजर। टाइटल बार को डिस्प्ले कराने के लिए एक प्रोग्राम बता रहा है कि किस तरीके से डिस्प्ले कराते हैं। डिस्प्ले टाइटल बार इन अ ब्राउजर इन टाइटल टैग का यूज करते हैं और इनसाइड हेड के अंदर। तो अभी मैंने ये बताया भी था, आपको करके दिखाया था प्रैक्टिकली। देखो अभी देखो ये टाइटल बार है आपका, और टाइटल, ये देखो टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर हम मैंने यहाँ पे टाइटल बार के अंदर अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था और ये हेड के अंदर लिखा था। और आपको यहां पे देखो ये दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट टाइटल, ये दिख रहा है आपको, दिस इज टाइटल फर्स्ट प्रोग्राम, और ये हमारा क्या है, टाइटल है। टाइटल हमारा शो का होता है HTML के हेड के अंदर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। और टाइटल में जो भी नाम दिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिखा ना, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर HTML क्लोज। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 मैंने समझा दिया आपको। ये क्वेश्चन 2005 में आया था, टाइटल का यूज किस तरीके से करते हैं अभी मैंने बताया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि जो HR टैग है, अभी जैसे कि हम लोगों ने ये CBSE 2004 में बेटा क्वेश्चन आया था, इसके बारे में बताना है यानी इसको एक्सप्लेन करना है। तो अभी मैंने बताया था कि जो HR का यूज करते हैं हम, वो HR का यूज करते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। इसका जो साइज है वो 5 दिया, अलाइन राइट, और विड्थ जो है 60। अभी मैंने आपको HR के बारे में बताया था। अब देखो मैं आपको इसके बारे में भी बताती हूँ कि HR का जो साइज होता है, HR का, एक सेकेंड, HR का साइज 5 है, अलाइन राइट है, विड्थ 60 है। देखो अब जो यहाँ पे मैंने HR टैग बनाया था ना, HR का साइज कितना है, 5। HR का साइज 5 है, और जो विड्थ है हमारी, विड्थ है वो 60 है, और अलाइन राइट है। ठीक है, तो देखो अलाइन इज इक्वल टू राइट
और विड्थ जो है मेरी वो है 60। और कलर भी मैंने, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कलर भी बोल रहा है रेड, तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर भी आपको रेड शो कर दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये HR का जो साइज है वो मेरा 50 है, 5 है, यानी इस लेंथ का जो साइज है वो 5 है। जो मेरी ये अलाइनमेंट का मतलब हो गया है कि यहाँ से ये 60 है, यानी राइट से 60 है ये। अब मैं अगर इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर दूं, यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर दूं, राइट की जगह मैं इसको लेफ्ट कर दूं, तो ये लेफ्ट से 60 हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा ये। इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड से शिफ्ट हो जाएगा। देखो यानी इसका जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से ये शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से। अलाइनमेंट का मतलब हो गया इसकी पोजीशन, यानी इतनी राइट से या इतनी लेफ्ट से। ठीक है, अभी राइट का मतलब यहां से और लेफ्ट का मतलब यहां से। इसका साइज कितना है, 5 है, इस लेंथ का साइज 5 है। वृत्त जो है इसकी चौड़ाई वो है 60, कलर रेड। तो HR का यूज करते हैं हॉरिजेंटल लाइन के लिए। देखो पहले हमने जब लाइन बनाई थी तो हमारा जो पहले लाइन बाय डिफॉल्ट आ रही थी वो इस तरीके से आ रही थी, देखो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो लाइन होती है वो सेंटर में होती है, और फिर उसके बाद हमारी जो अलाइनमेंट होता है हम जितना पोजीशन शिफ्ट करना चाहते हैं उतना शिफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट से या राइट से, जैसे भी हम करना चाहें वैसे। क्लियर हुआ आपको? अब देख लेते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन 27 है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टैग HTML। तो BR का यूज करते हैं, इसका एक्सप्रेशन बनाना है। BR का यूज करते हैं हम लाइन को ब्रेक करने के लिए, BR का यूज करते हैं हम लाइन को ब्रेक करने के लिए। जो अब आई का यूज करते हैं अगर हमें कुछ भी इटैलिक फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम आई का यूज करते हैं, फॉन्ट टैग के अंदर हम इसको यूज करते हैं, या हम अलग से भी इसको यूज कर सकते हैं। HR का यूज करते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन के लिए, हॉरिजेंटल रूल भी बोलते हैं। यू का मतलब होता है अंडरलाइन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको आई और यू बता देती हूँ एक बार। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो एवरीवन, और इसके आगे मैंने आपका आई टैग लगाया है। तो मेरी जो अब ये इटैलिक लाइन है ना बेटा, नेहा आ रही है, वो इटैलिक फॉर्म में आएगी, देखना। ये हेडिंग के अंदर जहां इसको लिखते हैं, जिससे आगे पीछे इसको जहां भी लिखते हैं वो मेरी लाइन चेंज हो जाती है उस तरीके से। देखो अब देखो नेहा जो आ रही है वो इटैलिक फॉर्म में आ रही है, बाकी सारी मेरी नॉर्मल आ रहा है, नेहा इटैलिक फॉर्म में आ रही है। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैं देवांश को कर देती हूँ, देवांश के नीचे मेरे को अंडरलाइन करनी है तो मैं यू टैग का यूज करती हूँ मैं अंडरलाइन के लिए, और मैं देवांश के लिए अंडरलाइन यूज करती हूँ तो मैं यू को क्लोज कर देती हूँ। अंडरलाइन के लिए मैं यू टैग का यूज करती हूँ। और देखिए आप, देखो देवांश के नीचे अंडरलाइन आ रही है। अगर सपोज मुझे नेहा के नीचे इटैलिक भी चाहिए और अंडरलाइन भी चाहिए, मैं क्या कर देती हूँ, मैं नेहा के आगे यू का यूज कर देती हूँ। अब क्या हो जाएगा, स्किन इनके आगे अंडरलाइन भी आ जाएगी। देखो नेहा के नीचे अंडरलाइन भी आ गई। तो आपको इस तरीके से बात समझ में आ रही है, आई का यूज कहाँ करते हैं, यू का कहाँ करते हैं, BR का यूज कहाँ करते हैं, और HR का यूज कहाँ करते हैं, ये पूछा गया हमसे एक एक लाइन में। क्लियर हुआ?
अब क्वेश्चन नंबर 28 में भी यही पूछ रहा है कि 28 में क्या बोल रहा है, इनका एक्सप्रेशन बताना है। देखो ए का यूज करते हैं एंकर टैग के लिए है, और ई वाले साइन का यूज करते हैं हम कमेंट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी क्वेश्चन हमारा 2003 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, HTML का जो इमेज टैग है, हमें इमेज को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम बोल रहे हैं विच HTML टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट इमेज इन अ वेब पेज, राइट एन ऑप्शन यूज्ड फॉर द टैग। देखो इमेज टैग, इमेज के लिए हम img टैग का यूज करते हैं। इंसर्ट को, इमेज की इंसर्ट को लाने के लिए हम इमेज img टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो img का हम यूज करते हैं इमेज को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो हमारी इमेज होती है वो src और alt यूज करती है ये टैग, मतलब उसका इमेज का जो सोर्स है, अगर इमेज का सोर्स है जैसे img सोर्स इज इक्वल टू, और उसके बाद जो भी हमारा सोर्स है वो लिख देते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें, मुझे लगता है आज की क्लास लंबी हो जाएगी, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें। मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से। मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी की सारी चीजें कंटिन्यू करूंगी, और 2 से 3 क्लास में आपकी ये पूरी HTML की मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वेरी शॉर्ट केस स्टडी सारे कराने की पूरा ट्राई करूंगी, इवन मैं कराऊंगी। तो आपको क्या करना है, बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मेरे को आपके लिए और अच्छे से ज़्यादा एफर्ट्स करने की लिए मैं मेहनत कर पाऊँ। तो बेटा प्लीज़ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और आप लोगों के कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।